यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञेय ज्ञेय में है। ज्ञेयों की अवस्थाएं ज्ञेयों में है। यहाँ न ज्ञेय है न ज्ञेय की अवस्था है। यहाँ तो ज्ञान है और ज्ञान की ही अवस्था है। यह अवस्था जानना 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 जानना, यह जो अवस्था है बिल्कुल ही निरपेक्ष है। ज्ञान ज्ञान में ही, ज्ञान ज्ञानमय ही और ज्ञान ज्ञान ही रहता है। देह में न ज्ञान है न ही देह में थकान है। ये थकान देह की नहीं है। ये थकान विकल्प की है।
ज्ञान थकता नहीं है और जहाँ थकान है वहाँ विश्राम है। इस प्रकार से मैं चैतन्य परमात्मा जिसका जानना 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 ये जीवन है। बिना थकान का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का अनुभव कर। क्योंकि जानना है ऐसा विकल्प नहीं है, मात्र जानना है। और स्वभाव है, वह स्वभाव सोएगा कैसे? यह देह तो निश्चित रूप से सोएगा, क्योंकि देह देह का कार्य करेगा। विकल्प दुख का अनुभव भी करेगा। विकल्प भोगता है। ज्ञान न करता है न भोगता है। अपने घर आ जा, अपने स्वरूप में अंदर में डुबकी लगा। जो जानन 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 धारा चल रही है, इस जानन धारा में कर्तृत्व नहीं है। यह जो जानन जानन धारा चल रही है, इसे इंद्रियों के परमाणुओं की अपेक्षा नहीं है। जानने वाली चेतना कभी सोती नहीं है। जानने वाली चेतना कभी सोती नहीं है। जानती ही रहती है, जानती ही रहती है, जानती ही रहती है। अर्थात जानना 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 उस रूप परिणमित होती रहती है। यह जानने वाली चेतना। तो क्या करना है? जन्म से लेकर के अब तक और अनंत भवों में कितनी बार सोए? थोड़ी देर में ही आंख बंद हो जाएगी और नींद आ जाएगी। सिर्फ सोए ही नहीं है, सदा के लिए भी सो गए हैं।
मगर आज हम उस अनुभूति का प्रयोग करेंगे जिस अनुभूति की स्पर्शना से, जिस ज्ञान की स्पर्शना से, जिस न्यायक देव की स्पर्शना से नींद ही नहीं आती। अभी क्या होता है, रात को जो सपने आते हैं तो सुबह होते ही ऐसा कहते हैं कि मुझे रात्रि में ऐसा सपना आया था। तो वह जो सपना है वह तो विकल्प है, और सपना है वह तो ज्ञान का ज्ञेय है। सपने में क्या देखा, ये सब ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे आज तक वो याद आता था कि सपना ज्ञान का ज्ञेय, वह पकड़ में आ गया तो सुबह तक, वो सुबह होने पर भी वो याद रहता है, क्योंकि रस ज्ञेयों का है। ज्ञानी को क्या होता है कि उस समय भी सपने को जानने वाला ज्ञान तो हाजिर था ना, वो सोया नहीं था। वह जो ज्ञान उस समय भी जान रहा था ये सपना, उसको अलग करना है। रात को जो भी दृश्य जानने में आते हैं, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, मगर होगा ज्ञान 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 ज्ञान। शरीर का मोह छोड़ेगा और शरीर से नाता छोड़ेगा तो ही ये ज्ञान का दर्शन होगा। इसलिए फिर से इस देह के परमाणुओं का ज्ञान की जानन जानन तारा में कहीं पर भी अनुभव नहीं हो रहा। ये जो तारा है ये ज्ञान ही है, ये परमाणु नहीं है। तो सिर से लेकर के पैर तक पूरा जो ये शरीर है ना, इस शरीर में अपना जो तत्व है उस अपने तत्व को अनुभव कर। उसमें जो अपना तत्व है उसे अनुभव कर। एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे ही पकड़ा है तो उस समय भी परमाणु परमाणु की जो क्रिया है उस क्रिया में ज्ञान की जानन 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 जानन, ये जो निरंतर धारा चल रही हो, जानन 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 जानन।
वो वापिस कभी आएगी नहीं। वो जानन जानन परिणमन होता ही रहेगा। जो बीत गई सो बीत गई। जो जानने की पर्याय बीत गई वो बीत गई। जो जानने की पर्याय अभी आई नहीं वो अभी आ सकती नहीं। और जो जानन पर्याय वर्तमान में है उसमें पर्याय को देखना ही नहीं है। उसमें ज्ञान मात्र को ही देखना है। मैं ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। और इस ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में मात्र ऐसा हो, ऐसा अंतर में अनुभव कर कि परमाणु है ही नहीं ने, ये पूरा ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। और जो ज्ञान है वह क्या है? बस एकमात्र ज्ञान। बस हो, एकमात्र ज्ञान, इंद्रिय नहीं। अपना तत्व माने पूरा ज्ञान 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 ज्ञान। और ये जो मात्र ज्ञान, तो उसी का नाम तो सिद्ध परमात्मा है। तो फिर मैं सिद्ध हुआ ना, तो सिद्ध सोता कब होगा? सिद्ध और सो जाए ऐसा तो मैं ज्ञान स्वरूप अंदर से अहोभाव आए, ये जानना जानना। इसमें तो इंद्रिय है ही नहीं, और इंद्रिय नहीं है तो फिर ये तो सिद्ध परमात्मा हो गया। अरे हो क्या गया भगवान, ये अनादि काल का इंद्रियों में कभी नहीं जाने वाला ज्ञान, ये ज्ञान ही सिद्ध परमात्मा है। ये चैतन्य हो, ये चैतन्य ही सिद्ध परमात्मा। बाद का सिद्ध परमात्मा कौन सा? संसार वाला और मोक्ष वाला सिद्ध नहीं हो भगवान। ऐसा अंतर में अनुभव कर, ऐसा अंतर में अनुभव कर कि संसारी और मुक्त ऐसे भेद वाले ऐसे की बात नहीं है। मात्र जो ज्ञान है वह ज्ञान इंद्रियों में नहीं है, बस मात्र ज्ञान। तो उसी रूप में ऐसा देखो, उसी रूप में ऐसा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। अंदर जा तू, ज्ञान का स्वभाव ऐसा है जो परमाणु को आकर्षित ही नहीं करता अपनी ओर। ऐसा हो 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 ऐसा हो पूरी तरह से कोई लोचुंबक नहीं है न वहां पर। सिद्ध परमात्मा है न, है न। तो वो सुमेरु पर्वत को ऐसे ही ऊपर से लोचुंबक की तरह खींचते तो नहीं है। सिद्ध शिला को अपनी ओर खींचते तो नहीं है। सिद्ध शिला थोड़ी ऊपर तो जाती नहीं है सिद्ध भगवान के पास में जाकर के वहां चिपके। तो ये ज्ञान की मूर्ति है, ये अरूपी होने पर भी ये पूरी घन मूर्ति। और वो परमाणु वाली है ही नहीं। ओ हो। ये परमाणु वाली नहीं है, ये मूर्ति ज्ञान की मूर्ति हो। और ये ज्ञान की मूर्ति तो फिर सिद्ध हुई न। राग की मूर्ति होगी तो अज्ञानी होगी। मोह की मूर्ति होती तो फिर मिथ्या दृष्टि होती। मगर ये मूर्ति तो ज्ञान की मूर्ति है। ओ हो। तो ऐसा पूरा देह तो देह में पड़ा रहेगा पूरा वो, ऐसे ही ऐसा ही हो पूरी तरह से परमाणु 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 में पड़े हुए हैं। ऐसा
हूँ, ऐसा हो। जानन 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 धारा, ये जानन धारा उसमें प्रवेश नहीं करती। ये ज्ञान का उत्पाद और ज्ञान का टिकना और ज्ञान का व्यय, ये सब ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का टिकना और ज्ञान का व्यय, ये सब जो हो रहा है वह ज्ञान के बाहर कुछ हो ही नहीं रहा। ओ हो। ऐसा सिद्ध परमात्मा, फिर ये शरीर सो जाएगा तो, शरीर सो जाएगा तो, अरे शरीर सो जाएगा तो शरीर जागता ही कब है? क्योंकि जो जागने वाली सत्ता जाग रही है, शरीर तो जागता ही नहीं है। जिस समय आंखें खुली थी और लगता था कि अभी जाग रहा हूं, उस समय भी शरीर तो मुर्दा ही था। अभी भी ये देह मुर्दा ही है। पर ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही तो सिद्ध है फिर। ओहो। तो ज्ञान में मिलावट होगी ही नहीं, हो सकती नहीं है ऐसे। तुरंत ही हो ऐसा। विकल्प विकल्प का काम करता है, विकल्प विकल्प का काम करता है, मगर अपने तत्व को तो गिर 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 गिरने नहीं देता ऐसे। ओहो हो। अंदर से ऊपर से नीचे टपकता नहीं है, नहीं ऐसा। सिद्ध परमात्मा जैसे नारकी कैसे बिल में जाकर के टपकता है, नीचे गिरता है, नरक में नारकी ऐसे। तो ऐसे ऐसे ही यदि सिद्ध भगवान यदि सिद्ध शिला के ऊपर टपके, तो नारकी और सिद्ध में अंतर क्या रहेगा? इसका विचार कर तो अंतर क्या रहेगा फिर? सिद्ध परमात्मा ऐसे ही ऊपर से गिरे, ऐसे ही गिरे नीचे, तो फिर सिद्ध भगवान में अंतर क्या रहेगा नारकी और सिद्ध में? मगर नारकी गिर जाता है नीचे और सिद्ध भगवान गिरते नहीं है, गिरते नहीं है। मगर वो तो सिद्ध शिला पे नहीं गिरते हैं, वो क्षेत्र का फासला है। मगर मेरी जो ये ज्ञान की सत्ता है, ये सत्ता गिरती ही नहीं है, देह के अंदर गिरती नहीं है ऐसा हो। ओ हो। उसके अंदर गिरती ही नहीं है। किसमें नहीं गिरती? देह में नहीं गिरती है। कौन नहीं गिरती? कि ज्ञान की सत्ता नहीं गिरती। कि ज्ञान की सत्ता देह में क्यों नहीं गिरती? ज्ञान की सत्ता देह में क्यों नहीं गिरती है?
कि देह ऐसा है मलिन, उसमें गिरने जैसा कुछ नहीं है, क्या देह में गिरे। ऐसा नहीं, अंदर का स्वभाव ग्रहण कर कि ज्ञान की सत्ता देह में नहीं गिरती। देह गंदा है, मलिन है, अशुचिमय है, तो तीर्थंकर परमात्मा का देह तो अशुचिमय नहीं है, फिर वहां तो गिर जाती है ना चैतन्य सत्ता। मगर सत्ता देह में क्यों नहीं गिरती? क्योंकि सत्ता का जो स्वभाव है उसमें तो गिरने का स्वभाव नहीं है, ध्रुवता का स्वभाव है। और यही ध्रुव मैं ऐसा अंदर से जोर ला भगवान, तो जोर ला, ऐसा चैतन्य का जोर कि ये सत्ता गिरती ही नहीं है, क्योंकि वह ध्रुवता अंदर में उसके स्वभाव में है, ध्रुवता। ओह, 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 ये ध्रुवता स्वभाव के अंदर में है। स्वभाव के अंदर जो बिल्कुल जैसे इनबिल्ट अंदर में हो, कैसी स्वभाव में ध्रुवता है कि जिसमें गिरना न होता हो, ऐसा स्वभाव है जिसका। ओ हो, जैसे जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य कैसे है कि हिलते ही नहीं, और धर्मास्तिकाय कैसा है कि हिलता ही नहीं। अब आकाश कैसा है? आकाश को कोई हिला करके दिखा दे। एक कुर्सी होगी तो कोई कुर्सी हाथ से उठा करके हिला देता है, एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले जाता है। मगर जो खाली जगह है उसको कोई कैसे पकड़ के ले जाएगा? उस जगह के अंदर हवा है न, तो हवा को भी एक बोतल में भर करके लेकर के जा सकते हैं। मगर आकाश को लेकर के जाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि उस आकाश का स्वभाव टिक कर रहने का स्वभाव है। तो मैं चैतन्य, ये जो ज्ञान है ना, ये सत्ता स्वरूप ज्ञान हो, ये जानन 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 क्रिया में टिक कर रहने वाला जो सत्ता स्वरूप ज्ञान है, जो नित्य है, उसमें परिणमन नहीं है, बिल्कुल उसमें परिणमन नहीं है। तो ये जो नित्य ध्रुवता, ओ हो, कैसा है भगवान? तो कौन प्रभु है, कौन है तू? ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ओ, ऐसा अंदर से अनुभव हो। तू चाह, अंदर चाह, अंदर चाह, अंदर चाह, ऐसा अंतर में जा, ऐसा अंतर में जा, चैतन्य परमात्मा। अरे मैं तो शरीर में, कहाँ इधर शरीर में बंधा हुआ हूँ, ये हीनता रहेगी नहीं, ज्ञान तो वह है। वरना आनंद नहीं भोगेगा, वरना तो क्या होगा, तड़पेगा। और मांस के अंदर में क्या कर रहा हूँ, खून के अंदर क्या कर रहा हूँ। अरे भगवान, तूने संयोग के वाला देखा है, इसलिए गड़बड़ है। ओहो, स्वभाव रूप ही अंतर में विवेक। हो, हाँ, ऐसा ये स्वरूप है। ऐसी ध्रुव की अंदर की जागृति, ये ध्रुव देह में गिरता ही नहीं है, ये जागता रहता है।
ऐसा ध्रुव ज्ञान हो, ध्रुव ध्रुव ज्ञान हो, ऐसा अंदर में। तो जो ज्ञान की जानने जानने वाली पर्याय है ना, अब उसमें उसमें अपनी सत्ता को कैसे ग्रहण करना, कि जो ज्ञान की धारा चलती है, ये जो ज्ञान की धारा चल रही है, ओ हो, हम्म, ओ हो, जानने वाली पर्याय क्या करती है, वो जानती रहती है, जानती रहती है, जानती रहती है, जानती रहती है। तो वो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा देह में नहीं गिरा, तो कितनी दृढ़ता आती है ना, कि मैं तो शरीर में आया ही नहीं हूँ। मनुष्य कौन हुआ है, मैं नहीं हुआ, मैं तो ऐसा तत्व हूँ। ओह, मनुष्य हुआ नहीं है। जो मनुष्य हो जाए तो सिद्ध परमात्मा और नारकी में अंतर क्या रहेगा। मैं मनुष्य नहीं, ज्ञान को मनुष्य कहना, ये क्या है, ये सब झूठा खेल है। ज्ञान और मनुष्य, ऐसा ज्ञान तो सत्ता स्वरूप परमात्मा तत्व है, ऐसा। ये मनुष्य कहाँ है, ज्ञान मनुष्य नहीं है भगवान। ओ हो, अब अपना ऐसा देखना तो ऐसा, हो। जैसे अभी वो ज्ञान देह के अंदर कहीं नहीं है। अब जो विकल्प आ रहा है ना, मैं सोने के लिए अभी तैयार हूँ, मैं अभी सो जाऊंगा, मैं अभी सो जाऊंगा, क्योंकि थकान इतनी लगी है। आज पूरे दिन पर इतना काम किया, थकान लगी, अब सो जाऊंगा। ऐसे भाव अभी, ऐसा फील करो, देख अभी इतनी थकान लगी है, तो अभी नींद आ रही है, चलो अब मैं सो जाता हूँ। ये भाव आया, ये भाव आया, बराबर है, ये भाव आएगा। मगर उस समय कैसे, जैसे तूने चैतन्य का चिंतन किया था ना अभी, कि मैं तो सिद्ध हूँ, सिद्ध शरीर में गिरता नहीं है, परमाणुओं में गिरता नहीं है। तो अंदर से ऐसे ही ज्ञान को देख, कि जो ज्ञान सत्ता है, वो सत्ता, ये जो विकल्प चल रहा है ना, कि अभी सो जाऊंगा, ऐसा जो विकल्प चल रहा है, ज्ञान जो सत्ता है, वो विकल्प में नहीं गिरती है। तो अपने को विकल्प से अछूता देख, विकल्प में नहीं गिरने वाली ये ज्ञान की सत्ता में। कोई पाप ज्ञान ने किया नहीं है, और बस ऐसा हो, क्योंकि ज्ञान की ही ज्ञान रूप अनुभूति विकल्प रूप नहीं होती है।
विकल्प रूप नहीं होती है। अपने तत्व को कैसे ग्रहण करेगा भगवान? कमरे के अंदर जैसे प्रकाश है ना, तो कमरे में जो प्रकाश है और उस कमरे में दीवार भी है, तो प्रकाश कहाँ गिरता है कि दीवार के ऊपर गिरता है। मगर विचार कर कि प्रकाश दीवार के ऊपर गिरा है या नहीं गिरा है। थोड़ी निशानी रह गई प्रकाश की दीवार के ऊपर, दीवार थोड़ी प्रकाशित हो गई। ये प्रकाश चला गया ना, बत्ती बुझ गई, तो वो दीवार जो थी जिस पर प्रकाश गिरा था ना थोड़ी देर पहले, दीवार के ऊपर प्रकाश गिर रहा था, तो वो दीवार जो है वो दीवार फिर थोड़ी थोड़ी प्रकाश वाली क्यों नहीं होती? जब ये प्रकाश चला गया तो दीवार खुद प्रकाश वाली हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रकाश गिर गया था ना। मगर वो भ्रम था। ओ हो भगवान, वो प्रकाश उसके ऊपर गिरा ही नहीं था। ऐसे ही इस ज्ञान को देख के ज्ञान जो है वो राख की दीवार के ऊपर गिरता ही नहीं है। लगता है कि अरे प्रकाश दीवार के ऊपर पड़ रहा है, प्रकाश दीवार पर पड़ता ही नहीं है। ऐसे तो अपने को सिद्ध ही देख कि देह में आया ही नहीं है, माला माल हो गया भगवान तो। ओ हो तो माला माल हो गया। हम्म, पर ऐसे ही तो वहां देखेगा, तो ऐसे ही विकल्प में भी ज्ञान गिरता नहीं। हम्म, जानना जानना, इसी का नाम जागृति। कि कभी विकल्प में गिरे तो बेहोश हो जाए, कभी राग में जाए तो जड़ हो जाए। मगर जो विकल्प में गिरता नहीं है, क्योंकि अभी वो जीवंत सत्ता है ना, ऐसी जीवंत सत्ता को देखना, गया ही नहीं हूं मैं, गिरा ही नहीं हूं। और फिर अभी ऐसे आते आते ज्ञान 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 ज्ञान। अब मरना कहाँ रहा भगवान। मैं कभी न मरने वाला चैतन्य, मैं कभी नहीं पलटने वाला। जो पलट जाता है ना उस पर भरोसा नहीं करते। हम्म, पलट जाता है उस पर भरोसा नहीं करते। वो आदमी है ना, वो पलट जाता है, अरे उसमें क्या भरोसा करना। उस पर भरोसा नहीं है, मेरा विश्वास पूरा उठ गया।
विश्वास उठ गया उसके ऊपर। कभी इसे तो कभी उसे, कुछ ठिकाना नहीं है ना। तो ज्ञान की पर्याय कैसी है? अब मेरा उस पर भरोसा नहीं है। कभी टेबल को जानती है, कभी कुर्सी को जानती है, ये पर्याय कभी 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 कहाँ कहाँ किस किस को जानती है। मगर ये ज्ञान की पर्याय में जो टिका हुआ ध्रुव ज्ञान तत्व है, जो ज्ञान सत्ता है, वो पलटती नहीं है। इसलिए उस पर भरोसा है मेरा, उस पर श्रद्धा करने जैसा है। वो पलटती नहीं है। ये जो ध्रुव ज्ञान सत्ता है, बस ये ज्ञान सत्ता पलटती नहीं है। जब पलटती नहीं है तो गिरेगी कैसे? तुम पलंग पर सोता हो ना, और करवट भी नहीं बदलता हो, जब हिलता ही नहीं है तो बेड से नीचे कैसे गिरेगा? तो बेड से नीचे गिरेगा ही नहीं, क्योंकि हिलना चाहिए ना। मगर नींद आ जाती है तो फिर हिल जाता है और गिर जाता है। नींद में ये हो सकता है, मगर जो जागा हुआ हो, ऐसा ये चैतन्य, एक तो जागा हुआ, फिर हिलता ही नहीं है, तो ऐसा चैतन्य फिर परिणामों में, विकल्पों में गिरेगा कैसे? मैं कभी विकल्प में नहीं गिरने वाला परमात्मा तत्व हूँ। हो। ऐसा परमात्मा तत्व हूँ। ऐसा परमात्मा तत्व जो इसी प्रकार प्रकार के भाव से अब कर तू विश्राम। जानने वाली चेतना सोती नहीं और सोती नहीं, इसलिए बेहोश होती नहीं, और बेहोश होती नहीं, इसलिए गिरती नहीं। और ज्ञान गिर जाए तो सिद्ध परमात्मा में और नारकी में अंतर क्या रहे? और मैं तो सिद्ध हूँ, इसलिए मैं गिरता नहीं हूँ। मैं गिरता नहीं हूँ, मैं गिरता नहीं। ऐसी ज्ञान की मस्ती में मस्त हो जा भगवान। इस पर ही भरोसा कर, बाकी किसी पर नहीं। जो ज्ञान पलटता ही नहीं है। जितनी वासना होगी न, उतना ज्ञेयों पर ध्यान जाएगा। रात को भी, नींद में भी ज्ञेयों की ओर दृष्टि उसकी ही जाती है, जिनको वासना है। ज्ञेयों की वासना है, ज्ञेयों का रस है। इसलिए ज्ञेयों का रस लिए बिना मात्र ज्ञान में, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में गिरता नहीं। जागता है, वह गिरता नहीं है। अभी इसी प्रकार का विचार विचार विचार, फिर वो विचार पर भी जोर दिए बिना मात्र सत्ता मात्र, बस तू रह जा। बस। हो हो। इस प्रकार से प्रयोग करते करते
ध्रुव 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 को पर्याय पकड़ लेती है। ध्रुव को ध्रुव को ध्रुव को ध्रुव को ध्रुव को ही पकड़ लेती है। ऐसा ध्रुव तत्व के जोर से ही ये तत्व चिंतन विचार ये प्रयोग करना। मैं तो जागता हूँ और जागता ही रहूंगा। आज मैं नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। अरे अनंत काल तक जागता रहूं। पूरी रात भर क्या हुआ है उसका तो निरीक्षण करके कल सुबह तुझे 7:42 पर मैं मिलूंगा। तो पूरी तरह से अंतर की भावना से ऐसे न्यायक को ऐसे 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 न्यायक को उसी का ही सोते समय क्या भाव है और सुबह उठते समय क्या भाव है उसका कनेक्शन कल सुबह तुझे बताऊंगा। अभी तू सो जा, मगर तू भी कैसे सोएगा, तू भी मेरी जाति का सिद्ध है भगवान। ऐसे जानने की अनुभूति में मस्त हो, बस मस्त हो, मस्त। मैं सिद्ध हूँ, इंद्रियों में गिरता नहीं हूँ। अरे देह वाला रहेगा ही नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान। बहुत ज्यादा बुद्धि को लगाने की वहां जरूरत नहीं है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे। सिर्फ इतना ही भाव ग्रहण करना है। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर गिरते नहीं है। जो बच्चा सोता है वो पलंग से गिर जाता है। और यदि प्रकाश दीवार पर गिर गया होता तो दीवार प्रकाश प्रकाश वाली हो जाती। तो यदि ये ज्ञान इंद्रियों पर गिरा होता तो इंद्रियां ज्ञानमयी हो जाती। तो फिर शरीर कभी मुर्दा ही नहीं होता, जलता नहीं कभी। फिर तो हमेशा वो प्रकाश वाला ज्ञान प्रकाश वाला रहता है। मगर ज्ञान इंद्रियों पर गिरता ही नहीं है। महापुण्य के उदय से मनुष्य का देह मिला, बात झूठी है। क्या मिला? प्रकाश को दीवार मिल गई, कोई भेंट में मिली है दीवार की, चल दीवार मिल गई प्रकाश को। प्रकाश तो प्रकाश है, बस ऐसा अंतर में अनुभव। ये अनुभव चैतन्य 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 चैतन्य, ये तो सदा जागृत है। मैं जागृत चैतन्य, ये जानना है, ये ज्ञान है। यह ज्ञान है कि सोता ही नहीं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।